अखिलेश यादव और मायावती। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे ज्यादा अगर चर्चाओं में कोई नाम है तो यही दो नाम है। अखिलेश कभी मायावती पर हमलावर होते हैं तो कभी मायावती पलटवार करती हैं। फिर अखिलेश मायावती पर हमलावर होते हैं, मायावती फिर पलटवार करती हैं। लेकिन अखिलेश यादव भी शांत होने को तैयार नहीं है। दरअसल सोमवार की सुबह ही मायावती एक बार फिर से अखिलेश यादव पर भन्ना गई। उन्होंने एक के बाद एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 5 पोस्ट किए, जिसमें न सिर्फ वो समाजवादी पार्टी प्रमुख को बरसी बल्कि उन्होंने एक बड़ा आरोप भी लगाया। आरोप एक पुल को लेकर। दरअसल अपने तीसरे, चौथे और 5वें पोस्ट में उन्होंने लिखा, बीएसपी यूपी स्टेट ऑफिस के पास ऊंचा पुल बनाने का कृत्य भी है, जहां से षड्यंत्रकारी अराजक तत्व पार्टी दफ्तर, कर्मचारियों व राष्ट्रीय प्रमुख को भी हानि पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से पार्टी को महापुरुषों की प्रतिमाओं को वहां से हटाकर पार्टी प्रमुख के निवास पर शिफ्ट करना पड़ा। साथ ही इस असुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा सुझाव पर पार्टी प्रमुख को अब पार्टी की अधिकतर बैठकें अपने निवास पर करने को मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि पार्टी दफ्तर में होने वाली बड़ी बैठकों में पार्टी प्रमुख के पहुंचने पर वहां पुल पर सुरक्षा कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती करनी पड़ती है। ऐसे हालात में बीएसपी यूपी सरकार से वर्तमान पार्टी प्रदेश कार्यालय के स्थान पर अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर व्यवस्था करने का भी विशेष अनुरोध करती है, वरना फिर यहाँ कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। साथ ही दलित विरोधी तत्वों से भी सरकार सख्ती से निपटे, पार्टी की यही मांग है। जिसके बाद अखिलेश यादव भी मायावती को जवाब देने से पीछे नहीं हटे। अखिलेश यादव ने मीटिंग के बाद मायावती के पोस्ट पर अपना जवाब दिया। अखिलेश यादव ने कहा, हमने कुछ लोगों का एक्स पढ़ना ही छोड़ दिया है। जब ये पुल बन रहा था तब इस तरह के आरोप लगाए गए थे। ये पुल बहुत जरूरी था क्योंकि बगल में भी छोटा पुल था। तब ये मांग उठी थी कि पुल बनना चाहिए। 2 की मांग उठी थी, लेकिन केंद्र में एक ही स्वीकृत किया गया। कुछ लोग दिल्ली गए कि डिफेंस में मान्यता ना मिले, लेकिन उस वक्त जब हमने आर्मी से पक्ष रखा तो उन्होंने एनओसी दिया। उन्होंने कहा कि सेपरेटेड क्वार्टर दिखाई न दे, इस वजह से उसे ऊपर से कुछ हद तक कवर किया गया। सबसे कम समय में पुल बना था। इसके उद्घाटन में पूर्व यूपी सीएम एनडी तिवारी भी थे। कभी कभी वो रात में भी देखने पुल आ जाते हैं। किस किस को ब्लेम करेंगे? एनडी तिवारी को भी करेंगे। बीजेपी को चिट्ठी लिख दे, तोड़वा दे पुल। बीजेपी की सरकार में तमाम बुलडोजर है, पुल तोड़ देंगे, हमें कोई शिकायत नहीं है। जब समाजवादी सरकार में दोनों पुल लिख के दिए गए थे कि हमें पुल बनाने का सरकार को मौका दिया जाए, उस समय दिल्ली की सरकार ने मौका नहीं दिया। फिर एक स्वीकृत कर दिया, ये वाला जो आपका पुल है। जब ये स्वीकृत हो गया पुल, तो मुझे जानकारी मिली कि कुछ लोग साजिश में लगे, पुल नहीं बनने देंगे। और वो कुछ लोग दिल्ली में गए कि डिफेंस से एनओसी ना मिले, उसके लिए इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे खुशी है कि उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो लेफ्टिनेंट जनरल और आर्मी के लोगों से जब हमने बात अपनी रखी और पक्ष रखा, तो वो सहमत हुए। उन्होंने एनओसी दिया और एनओसी के बाद उन्होंने कहा कि हमारे जो एसएएफ क्वार्टर्स हैं, सेपरेटेड फैमिली क्वार्टर्स है, तो वो उसमें दिखाई न दे और वहां कोई देखे नहीं, इसलिए आप पुल पे ऐसा कुछ लगा दीजिए जिससे इधर उधर न दिखाई दे। तो पूरा का पूरा जो नियम बनाए थे दिल्ली सरकार ने और डिफेंस ने दिए थे, वो पूरे माने थे मैंने। और सबसे बड़ी बात है कि रेलवे ने कहा कि हम नहीं बना पाएंगे, तो पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दिया था पैसा एक साथ, और कम समय में ये ब्रिज बना था। आप रिकॉर्ड पता कर लीजिए, सबसे कम समय में ये पुल बना था, जिसमें रेलवे, डिफेंस सबका एनओसी लेके बनाया था। और इसका उद्घाटन में सरकार के लोग थे ही थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी जी भी थे, अगर आपको याद हो। आदरणीय एनडी तिवारी जी उस समय जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो भी बहुत रुचि ले रहे थे कि जल्दी पुल बने। कभी कभी रात में वो देखने जाते थे। अगर पुराने पत्रकार साथियों को याद होगा तो बताओ ये किस किस को ब्लेम करेंगे? एनडी तिवारी जी को भी ब्लेम कर रहे हैं लोग। तो सर ये तो तुड़वा दे सरकार, बीजेपी से मिले हुए हैं, तुड़वा दे पुल को। किसने मना किया है? बीजेपी को चिट्ठी लिख देंगे, पुल तुड़वा दो। देखिए, मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं कह सकता। अगर उनको लगता है कि उनके सुरक्षा को खतरा हुआ है तो वो बाकायदा चिट्ठी लिख दें भारत सरकार को। बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में तमाम बुलडोजर हैं, वो तुरंत बुलडोजर लाके तोड़ देंगे। हम तो इस बात के लिए तैयार हैं। बीजेपी के लोग अगर तोड़ना चाहें, बुलडोजर चला करके तोड़ दें।
और मायावती जी के कहने से अगर ये बात मान ले तो अच्छी बात है, हमें कोई उससे शिकायत नहीं है, हमें कोई शिकायत नहीं है उसमें। तो फिलहाल अखिलेश यादव और मायावती के बीच में वार पलटवार का सिलसिला जो शुरू हुआ है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये कहना गलत नहीं है कि उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा के बीच में सियासी पारा हाई है। देखना होगा कि मामला आगे और कहां तक जाता है। समर श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।